सबको बोल रहे हैं बेटा, जब जवानी हो, हमारे में जोश हो, उमंग हो, मस्ती हो, तब धर्म मार्ग को पकड़ना। और आप ना पकड़ सके तो आपकी संतानों को पकड़ाओ। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हो उसके ग्रंथों का चिंतन चालू करवाओ। और नहीं कर सकते तो कोई ऐसे अनुभवियों के पास बिठा लो, क्योंकि हमारी पीढ़ी खराब हो गई, पीछे तो सुधार लें। हो गया उसका अफसोस नहीं, लेकिन जब हम उनको स्वीकार करते हैं और माड़ी को बोलते थे कि माड़ी बोलते थे, हम गा के बोलते थे, नहीं हम लोग गा के बोलते थे। क्या है मालूम, गुस्से वाली है। अच्छा, मां मेलडी को ये लोग जानते ही नहीं है कि स्वभाव क्या है, इसलिए माड़ी के यहां कहा जाता देव को बगैर सोचे समझे मत पूजना। जगदम्बा का प्रागट्य ही टेस्ट करने के लिए हुआ था, तो अपने अपने शरणागत को, अपने भगत को, अपने सेवक को माड़ी पहले टेस्ट करती है। और यहां तो हमको डायरेक्ट डिग्री होना, हमको बहुत श्रद्धा है, तू मत बोल, दिखेगी दिखेगी। मैं सच्चा हूं यार, मैं सच्ची हूं यार, तू मत बोल भाई, मेरे को मालूम है। बामन नाराज तो नहीं हो गया? श्राप राप मत दे देना भैया, श्राप राप मत दे देना। तेरे बच्चे लोगों को मालूम है? अभी तुम लोगों को बोल दे तुम्हारा बाप मरने वाला है तो अरे साहब, एक बात याद रखना, चिंताएं मार डालेगी, लेनदार मार नहीं डालेंगे। आप चिंता में हो, सामने जाकर बोल दो भैया पैसा नहीं, काव उखाड़ लेगा, होगा तब दूंगा। देखो नियत बिगाड़ना नहीं, परिस्थिति समय खराब हो तो सामने जाके बोलो अपने लेनदारों को कि भाई प्रेशर मत बनाना, होगा तब दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। ये नियत बिगाड़ना, पैसा नहीं देना और पैसा नहीं दे सकने की स्थिति, दोनों में फर्क है। हमारे साथ भी होता था ऐसा, थोड़ा फिर ट्रैक चेंज हो गया यार। अभी पैसे के टेंशन वाले ज्यादा बैठे हैं, अब पूछेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वो प्रेशर लेके बैठने वाले की संख्या आज ज्यादा है। कि ऐसा लगता था मेरे को कि यार कैसा करें कैसा करें, रोज जवाब देना। तो एक दिन गाड़ी उठाया, सब क्या हुआ है भैया देख, ये रोज आके महाबहन गालियां देगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरे पास पैसा है। कब देगा? मैं कैसे बताऊं भाई, पैसा आएगा तब दूंगा निश्चित, लेकिन आज के बाद अगर दरवाजे आया, ऊंची आवाज में बात किया, गाली गलौज किया, तो तेरे फरिश्तों में ताकत नहीं कि तू पैसा वसूल कर। उसके बाद भाई लोग कोई नहीं आए, लेकिन दिवाली आई तो उनका ब्याज का हिसाब करके पहुंचा कहेगा भाई साहब अब ब्याज रखो। तो सामने वाले की ताजी वो साला ब्याज देने आया मतलब पैसा दे देगा। बोले नहीं सुरेश भाई ब्याज नहीं होना, आप मुद्दल दे देना यार। वो एक बार चार आदमी एक गाड़ी में, चार आदमी एक गाड़ी में बंदूकें और रिवॉल्वर लेके आ गए थे रात 10 बजे वसूली करने। हम तो सोने की तैयारी में थे, वसूल करने आए। बोले कैसे? फलाने में भेजा है। और ठीक आओ बैठो। कैसे? तो रिवॉल्वर निकाले टेबल पर रखे, दूसरा पीछे से आया बंदूक तान के ऐसा खड़ा है। मतलब कैसे भाई? वो सेठ बोले पैसा लेके आना। याद आ रहा है? उतनी देर माते आई। कितने बजे निकले थे आप लोग? 10 बजे सुबह निकले, रात पहुंचे। खाना खाए नहीं तो रुक जाओ, नाश्ता बना देते। और रात को 10 बजे मेरे दुश्मनों खाने खिलाया। याद आ रहा है? अब मैं बोला अब खाई लियो तो बैठो यार। तो इसमें गोली है, इसकी गोली कितने की आती है? तो बोले 45 रुपए की। बोले राइफल गोली कितने की आती है? तो 65 रुपए की। बोले काम कर, तेरे सेठ को फोन कर और उसको बोल 65 रुपया और चढ़ा, मार दे गोली साले, पैसा नहीं है। मेरे हिसाब में 65 रुपया और चढ़ा और एक गोली मार दे।
वो सच में फोन लगाया, बोले यार ये तो ऐसा बोल रहे हैं। बोले मैं जानता था ऐसे ही बोलेगा वो। मैं बोले एक काम करो, इधर दूर से आए हो, हंसी आ रही है यार, लगी फटी थे, साला सच में मार देता तो। घर में खाने के लिए किसी को 50,000 रुपए कहां तुरंत लाख देगा। तो मैं 2-3 लोगों को फोन किया गांव में, बोले इमरजेंसी है, बंदूक लेके आ गए, थोड़ा पैसा हो तो दे दो यार, 1-2 महीने में देखता हूं, मैं टुकड़े टुकड़े करके दूंगा। तो बोले आके ले जाओ। तो इन लोग बोले कहां जा रहे हो? बोले काम करो आप भी चलो, वहीं पैसा दे देता हूं। फिर सेठ को फोन किया, कहां पे, कोरबा तरफ का कोई बिहारी था, उसको फोन किया। बोले बे वो सुरेश पटेल है और उसी गांव में रात को 1 बजे कहां ले जा रहा है, वापस आ जाओ। बोले भैया पैसा देने के, नहीं नहीं, सेठ बोल रहा है वापस आ जाओ। मोटिवेशन बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप सच्चे हो तो आपकी ताकत आपके अंदर से पैदा होगी, और आप झूठे हो तो आपके साथ देव भी खड़ा हो ना तो आप कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी ताकत आपका सत्य है, आपकी ताकत आपके सिद्धांत है, आपकी ताकत आपका स्वभाव है। ये उधारी नहीं ले सकते आप। अच्छा, शेर को सर्कस में रखते हैं तो क्या बिल्ली हो जाता है? संभव है ऐसा? चिड़ियाघर में रखने से शेर क्या नामर्द हो जाता है, लोमड़ी हो जाता है, कुत्ता हो जाता है क्या? ये स्वभाव होता है। परिस्थितियों में हम जरूर मजबूर हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियां हमको बांध सकती है, लेकिन अपने स्वभाव को जगाए रखो और सजगता से उन परिस्थितियों का सामना करो। भागने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये साक्षी बैठी है, सुबह गए तब क्या हुआ? 5 बजे दे के गए, 10,000 रुपया सुबह दे के गए। सुबह 5 बजे गए, बोले सुरेश भाई सच में बहुत तकलीफ हो, 2,000 10,000 रुपया दे के गए, बहुत तकलीफ में दे, रखो सेठ को मत बताना है। आप लोग खाना खिलाए। ये बोलती हो हमारा धर्म था यार, आप अपना धर्म करने आए हो, हम हमारा धर्म कर रहे थे। ये तो अब समझ में आता है यार, ये तो सब परीक्षाएं थी कि भैया सब कुछ अच्छा हो तो सब राधे 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 कूटते हैं। लगी फटी में हो, घर में खाना ना हो, विपरीत परिस्थितियों में ऐसा अगर आपके चौखट दरबार और परिवार में हो जाए, तब हम क्या फैसले ले रहे हैं? हमारा धर्म चूक रहे हैं कि नहीं? हमारी हिम्मतों का साथ छोड़ रहे हैं कि नहीं? परम तत्व के प्रति हमारी श्रद्धाएं डिगरी है कि नहीं? ये तो परीक्षाएं होती है। ये सब ने सब कहीं ना कहीं हमारे आपके साथ होता है। प्रार्थनाएं सुधार दो, परम तत्व की सत्ता को स्वीकार करो। रातों रात नहीं होगी ये प्रक्रियाएं। आप सोचोगे कि ये एक बार एग्जाम्पल दिए थे कि पहलवान और क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डर लोग मसल्स रहते हैं, ऐसा 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 करते हैं तो अलग अलग दिखता है। आप घर जाकर देखो तो सब अलग अलग दिखेगा उनके जैसा। तो उसकी कोई दुकानें हैं क्या मसल चिपकाने की, डॉले सोले या 6 पैक बनाने की? प्रोसेस करते हैं। वैसे आचार विचार आहार संगतें और नियम का निर्धारण करते हैं। लेकिन हमको सब कुछ होना है, हम प्रोसेस नहीं करेंगे। यहां नौकरी पेशा लोग ज्यादा हैं, आज हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। तो आप लोग कहीं न कहीं नौकरी करने गए, चाहे आप बैंक मैनेजर की हो या शिक्षक की हो, चाहे जो भी, तो आप जाके बैठ जाते हो क्या सीट में? कुछ कुछ प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं आपके जो है इंटरव्यू बोलते हैं ना, इंटरव्यू बोलते हैं कि नहीं? कि आप लोग बोलते हैं हमारे पास ये डिग्री है भैया, बस हमको नौकरी दे दो। कुछ बोलो, उसका कोई मापदंड होता है? उसके बाद उनके सवालों के जवाब, आपकी सजगता, आपकी चैतन्यता, प्रेजेंट ऑफ माइंड, हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क नहीं, जमड़े क्रिएटिव वर्क करो, रचनात्मकता लाओ काम में, मजदूरी मत करो।
जहां देखो वहां गोल के दिमाग में घुसा दिया गया है हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम के अलावा और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं, क्रिएटिव माइंड का कोई मार्ग नहीं है। आप रचनात्मकता लाओ अपने कामों में, नहीं तो गधा मजूरी है। तो इंटरव्यू देने जाते हो, सामने वाला पूछता है, फिर उसको जमता है तो नौकरी देता है ना, नहीं तो आप क्या करते हो? क्या उसके दरवाजे में बैठ जाते हो? क्या दूसरी ट्राई करते हो ना? तो अध्यात्म में अगर हम किसी की स्वामी भक्ति चाहते हैं, हम किसी की शरणागति चाहते हैं, हम किसी की दया चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो वो इंटरव्यू लेगा नहीं लेगा? वो इंटरव्यू लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन लौकिक जगत में आप उस चौकट को छोड़ के दूसरी चौकट चले जाते हो, यहां आप टिकाक बैठ के देखो, मार तो भी तू, उतार तो भी तू। भाग्य में हो तो हर देव देता है बेटा, भाग्य में न हो फिर भी आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होके भगवती मां मेलडी आपके भाग्य को बदल सकती है। बदल सकती है और बदला है। एक दो नहीं, ऐसे तो हजारों उदाहरण है इस चौखट में। सब वकीलों ने नहीं कह दिया कि इसको तो अब सजा होगी, मारिन छुड़ाया है चुटकियों में, डंके की चोट पे फैसले लिखे हैं यहां बैठ के। जन्म से अंधे माड़ी ने डंके की चोट पे ज्योतियां दी है। 22-24 साल हो गए, बांझ का लेवल हटा नहीं, गोद भरी नहीं, सब डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया और माड़ी ने डंके की चोट पे गोदे भरी है, कोड़ियों के कोड़ मिठाए हैं। ये सिर्फ क्या है? एक बार मेरा होके देख यार। माड़ी बोलते हैं एक बार होके तो देखो यार। आप जिस कंपनी में रहते हो वहां सभी सुविधाएं प्रोवाइड होती है? कौन कौन सी? ये बहुत से बच्चे लोग खड़े होकर बोलते हैं, जैसे गीता भाई बोलती है, मैं जब याद करती हूँ माड़ी फोन आता है, वो कई उदाहरण है ऐसा। भाई अगर आप कंपनी में जुड़े हो तो फोन आएगा कि नहीं आएगा? पांडियन तुम्हारे साथ नहीं होता? नहीं कभी ऐसा नहीं होता। कंपनी में जुड़ा नहीं है, वो पार्टनर बन गया है। ये देखो, इनको क्या फोन जाएंगे? साथ में रहते तो फोन क्या जाएंगे? हम ईश्वर को याद करें तो सुख मिले या न मिले, लेकिन अगर ईश्वर हमको याद करे तो निश्चित रूप से सुख मिलता है। हम उनके दर्शन कर सके कि न कर सके, लेकिन उनकी एक नजर हम पे पड़ जाए यार, क्या बोलते थे हम, वो चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई। जब से मिला मुझे ये दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार, वो मेरी चांदी चांदी हो गई। सब कुछ करो, हम सब कुछ बन सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन मां के बगैर हम कुछ नहीं पा सकते। इस सृष्टि का एक नियम है, पिता नहीं होगा, बाप का पता नहीं होगा, लेकिन मां न हो ऐसा कोई जीव जंतु या मनुष्य है क्या? ऐसा कोई देव या दानव है जिसकी मां न हो? वो चाहे किसी का शुक्राणु लेके, पर किसी के गर्भ में, माता के गर्भ में रोपित तो करना ही पड़ेगा। ये बीज कहलाता है। और हम मां को पुकारे और मां दया ना करे, ये संभव नहीं। लेकिन हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी समझ क्या है, उसके हिसाब से हमको जगदम्बा तैयार करती है। और हम तैयार तब हो सकते हैं जब हम उनको समर्पित हो। आपने सीरियलों में, पिक्चरों में देखा होगा कि कोई तपस्या करता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तो क्या होता है?
अब तो सब थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली याद ही होगी। थैंक्स यार, वो रामानंद सागर को रामायण बनाया तो लोगों को घर घर और अगली पीढ़ी को रामायण मालूम पड़ी, नहीं तो रामायण ही होती रहती थी। महाभारत बनाई तो कम से कम परिवारों में जा सके और समझ में आया कि गीता नाम की कोई शक्ति है जो युद्ध स्थल से प्रेरणादायक बातें कर सकती है। हाँ जी, मांग भाई मांग, क्या होना ऐसा कि वो आने के साथ ऐसा उठा उठा के देने लग जाता है, भगवान ये ले तेरी, ऐसा प्रश्न होता है। तो क्या बोलता है तपस्वी को, क्या बोलता है? मांगो बोलता है। उसके बाद साधक जो है वो खड़ा होके घुटनों के बल बैठ के खुद को प्रस्तुत करता है कि मैं आपकी उस शक्ति की, उस दया का, उस आशीर्वाद को लेने के लिए मैं तत्पर हूं। ठीक है, तपस्या हो गई, चल मेरा ये काम कर दे। ऐसा होता है क्या? ससम्मान खुद को घुटने के बल बैठाल के तत्पर होते हैं कि मैं आपके इस आशीर्वाद, इस कृपा, इस भक्ति की दया को लेने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। तब दिया जाता है। यहां तो प्रार्थना करने बैठते हैं तो कुल्हा तिरछा करके बैठते हैं, वहां कहां मिलने वाला है? जागृत जगहों में कभी भी आप घुटने मोड़ के प्रार्थना नहीं करना। जागृत जगहों में कभी भी पैर मोड़ के या पैर पे पैर चढ़ा के गलतियां नहीं करना। तकलीफ हो तो हम बैठ सकते हैं, पीछे खड़े रह सकते हैं, लेकिन जो आचार संहिता है देवों की दया करने के लिए, उसके लिए पोस्चर, बॉडी पोस्चर, हमारा बॉडी की जो सिस्टम है वो एक लय में होनी चाहिए। सुबह हो गई क्या? कोयल बोल रही। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, कितना ले रहे हो ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब खड़े होके ये बच्ची बोली, देवांगन, आप 5 साल से आ रहे हो बेटा? नहीं, देखो मजे की बात बताओ, 5 साल से आ रहे हैं और अभी तक नजर नहीं पहुंची थी। इसको गर्भाशय की तकलीफ हुई और जब उसने बताया तब याद आया कि हाँ, वो होटल में पकोड़े बेचते थे, नहीं बिक रहा है, मकान बेचना था, जमीन बेचनी थी। वही वाला है ना, इसका बाप कहाँ गया? वही है ना। ये कितना अच्छा, बढ़िया, कोई लोड ही नहीं रखते अपन दिमाग में। हमको हिसाब किताब ही नहीं करना है। 5 साल से खा रहे हैं, माड़ी का मालूम ही नहीं है अपन को। पांच साल क्या नाम है आपका? काजल देवांगन। क्या उम्र है अभी? 15 साल। आप 5 साल से यहाँ आ रहे हो, 10 साल की उम्र से। यहाँ बोर नहीं लगता? क्यों? जब भी इस चीज की कामनाएं रहती थी हमको कि 40 प्लस वाले, ऐसा बोलता हूं ना सब लोगों को, वही 40 प्लस वाले जो हैं वो ढंग से बैठ भी नहीं सकते यार। वो क्या ले सकेंगे बता? किसी की पिछवाड़ा दुखता है, किसी कमर दुखती है, किसी घुटना दुखता है, किसी को स्पाइन की तकलीफ हो गई है। माड़ी का आंगन जवान था, है और हमेशा रहेगा। अगर हम खुद के हम को छोड़ के एक बार नजर घुमाए अगर माड़ी धाम में हर रविवार को, रिटायरमेंट वाले नहीं मिलेंगे। 2-4 की बात अलग है, लेकिन जवान है माड़ी का आंगन। और इसकी कामना हमने जगदम्बा से हाथ जोड़ के की थी कि माड़ी हमको जो पीड़ा हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, वो नई पीढ़ी को हम दे सके। और माड़ी का वचन था, बेटा अभी इस शक्ति की, भक्ति का और भक्ति की हस्ती दिखाने का समय जगत को आ रहा है, वो तीसरी पीढ़ी दिखेगी। राजू भैया तैयार हुआ देख के, राजू को देख के तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है। और ये 5-5 साल से ऐसे कितने बच्चे 8-8, 10-10 साल से आ रहे हैं। आपको कुछ सीखने मिलता है बेटा? क्या?
हमको तो बताओ। बहुत सीखने में हम बता नहीं सकते हैं, बाकी सीख तो बहुत रहे हैं ऐसा। ठीक। माते। यस यस।